गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी कंचन जायसवाल के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ शहर की राजनीति में नई ऊर्जा का संकेत माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर गढ़वा में गतिविधियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में मेन रोड स्थित डॉक्टर आर गुप्ता के सामने उनके चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भानु प्रताप शाही एवं पूर्व सांसद घूरन राम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। पूजा पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। नेताओं ने कंचन जायसवाल को जनसेवा के प्रति समर्पित उम्मीदवार बताते हुए उनके समर्थन में एकजुट होकर काम करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि नगर परिषद के विकास के लिए अनुभवी और सक्रिय नेतृत्व जरूरी है। कंचन जायसवाल के समर्थकों में उत्साह देखा गया और कार्यालय खुलते ही चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। समर्थकों ने उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प जताया। नगर परिषद पंचायत का उद्घाटन जिला कार्यालय का हम लोगों ने प्रमुख कार्यालय का करने का काम किया है। हमारे बीच लोकप्रिय विधायक, स्थानीय विधायक, जनजन के नेता आदरणीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, पूर्व सांसद आदरणीय घूरन राम जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी और हम लोगों के लोकप्रिय प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी सहित सभी प्रमुख लोग जो आप मंच पर देख रहे हैं, साथ में तमाम कार्यकर्ता आज मौजूद हैं और एकजुट होकर के इस नगर निकाय चुनाव को हम लड़ रहे हैं। साथ ही ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गढ़वा इस निकाय चुनाव में एकजुट है और हम एक साथ मिल करके लड़ रहे हैं। अपने समर्थित प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी को जिताने की जिम्मेवारी हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि हम लोगों ने समर्थन किया है। तो जो भी हम लोगों से बन सकेगा, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे बड़े सम्मानित नेताओं से, हमारे माननीय विधायक जी से, पूर्व सांसद जी से, जिला कमेटी से, प्रदेश के नेताओं से हम लोग अपना पूरा योगदान देंगे और यह जो नगर परिषद का क्षेत्र है, यहाँ जिता करके भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा का खाता यहाँ से हम लोग खोलने का काम करेंगे। प्रमुख कार्यक्रम गढ़वा नगर परिषद चुनाव के निमित्त कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान में पलामू प्रमंडल के 9 सीट को जिताने का जिन्हें दायित्व है, प्रमंडलीय प्रभारी हैं, लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय भानु प्रताप शाही जी। कार्यक्रम में उपस्थित हैं हम लोग के लोकप्रिय प्रत्याशी रहे और खास करके नेताजी जायसवाल को लोग पूरे शहर में नेताजी जायसवाल के रूप में ही जानते हैं, जिनका काम आज भी अमिट छाप छोड़कर चला गया। अभी गढ़देवी मैया का कार्यक्रम आपने देखा होगा। गढ़वा का छठ हमें लगता है कि झारखंड, बिहार में सबसे ज्यादा पॉपुलर छठ का आयोजन होता है। उसके जनक अगर कोई हैं तो आदरणीय नेता जायसवाल जी, जो हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी के पति हुए। इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं पूर्व सांसद आदरणीय घूरन राम जी, हम लोग के बीच उपस्थित हैं और गढ़वा जिला के जिला अध्यक्ष जो काफी कर्मठ हैं आदरणीय उदय कुशवाहा जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। हम लोग के बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अरविंद जी हैं, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी जी हैं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य और लातेहार के सांगठनिक प्रभारी आदरणीय मुकेश निरंजन सिन्हा जी हैं। उधर पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के आदरणीय विनय चौबे जी हैं। उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दहाड़ने वाले नेता वहां देखिए बबलू पटवा जी हैं। जब से यहाँ पर वैश्य समाज का संगठन बना है तब से ये अध्यक्ष है हैं और एकदम परमानेंट इनका दायित्व अध्यक्ष के रूप में है और उस भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। और उपस्थित जो आज इस कार्यक्रम के इस कार्यालय के उद्घाटन में जो माताएं बहने आए हैं, उधर उमेश कश्यप जी हैं जो काफी मनोयोग से चुनाव को अधिक से अधिक मतों से कैसे जीता जाए उसमें लगे हुए हैं। और आप सभी पत्रकार बंधु
सबका अभिनंदन करते हैं और आपसे एक आग्रह भी करते हैं कि पत्रकार भी चौथे स्तंभ होते हैं। पत्रकार को भी जज करके सही में जो नगर पंचायत के लिए फिट कैंडिडेट है, सुटेबल कैंडिडेट है, वो है बहन भगिनी है कंचन जायसवाल जी। उनको आप लोग भी सहयोग करिए। और नहीं तो अभी हम देख रहे हैं शहर में कई लोग उसको क्या बोलते हैं, जिसे बरसाती मेढक की तरह टकराते चल रहे हैं। एक बयान देख रहे थे हम अलख पांडे जी का। पहले तो गुमराह करते हैं लोगों को कि हम भी भाजपा के ही प्रत्याशी हैं, जबकि आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे नगर पंचायत की जनता से विनय निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र समर्थित उम्मीदवार हैं कंचन जायसवाल। नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा समर्थन प्राप्त प्रत्याशी कंचन जायसवाल जी, भाजपा का नेत्री कंचन जायसवाल जी। इसलिए कोई आदमी वैसे लोग जो हम भी भाजपा के कैंडिडेट टाइप के हैं उनसे परहेज करना है। मैं एक दिन और सभा हुआ था, आप लोग प्रेस वार्ता में आए हुए थे। मैंने कहा था कि अलख पांडे जी को चुनाव में कम से कम जाने का कोई हक ही नहीं है नैतिकता के आधार पर। आप पत्रकार बंधु के भी भाई होंगे, बेटे होंगे, भतीजी होंगे, वो लोग भी उनके स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने इतना बच्चों का दोहन, गार्जियन का इतना दोहन, री एडमिशन के नाम पर 10 रुपया की किताब 40 रुपया में बेच करके, कोरोना काल में आप देखते होंगे बस नहीं चला फिर भी बस के नाम पर पैसा लेना, करोड़ों करोड़ रुपया गढ़वा के गार्जियन अभिभावक के माध्यम से बच्चों के पढ़ाने के नाम पर उन्होंने शोषण और दोहन करने का काम किया है। तो सर्वप्रथम तो हम गढ़वा के एक एक जन जो यहाँ के नागरिक हैं उन सभी से विनय निवेदन करता हूँ कि अलख पांडे जैसे भ्रष्ट लोग जिन्होंने शिक्षा का रोजगार चलाया, अब कहते हैं कि शिक्षा स्कूल नहीं खोलेंगे तो दारू भट्टी खोलेंगे। हाँ, तुम्हारे जैसे भ्रष्ट लोग शिक्षा विभाग में अगर दारू भट्टी टाइप का प्रॉफिट करोगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पढ़ने वाले बच्चे, उनके अभिभावक पर पड़ता है। तो मैं तो आप सभी के माध्यम से यही विनती करना चाहता हूँ, एक एक अभिभावक अगर अलख पांडे किसी टोला में चले जाते हैं, किसी गांव में, किसी वार्ड में चले जाते हैं, तो सबसे पहले हमें लगता है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 1-1 लाख रुपया उनके द्वारा शोषण किया गया। वह पैसा क्या है? वो बच्चे के खून चूसने के बराबर है। पहले लोग गुरुकुल कांगड़ी जाते थे। शिक्षा दान होता है, शिक्षा का व्यवसाय नहीं होता है। तब तो कुछ दिन के बाद जैसे वो कहते हैं कि हम शिक्षा के मंदिर चलाते हैं, तब तो किताबों दुकान वाला कहने लगेगा जो हम बड़ी बच्चा के पढ़ा रहे हैं, हम किताब नहीं बेचेंगे तो लड़कन कैसे पढ़ेंगे। मैं इतना ज्यादा इसलिए कहना पड़ रहा है, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। और आप पत्रकार बंधु देखिए, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग के भी बाल बच्चे भतीजा अगर उनके स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप देखिएगा 9वां क्लास से 10वां क्लास में गए तो री एडमिशन तब होता है जब दूसरे स्कूल से दूसरे स्कूल में आपका स्थानांतरण होगा। लेकिन नहीं, 9वां से 10वां में गए री एडमिशन के नाम पर पैसा अलग जी जैसे लूट लेते हैं। आज देखते होंगे करोड़ों करोड़ रुपया का अवैध उनके द्वारा धन उपार्जन किया गया है। इस चुनाव में हमें बदला लेने का एक अवसर है। जिन्होंने बच्चों का खून चूसने का काम किया, अभिभावक के खून चूसने का काम किया, उनको वोट देना मतलब महापाप के समान है। इसलिए मैं तो यही विनती करूंगा कि आप लोग भी जरूर उनसे इस बात का प्रस्ताव रखिए कि भाई शिक्षा दान करना चाहिए, शिक्षा बेचना नहीं चाहिए। सिमिलरली आप देखिएगा वो भारी क्रिमिनल आजकल घूमल चल रहा है गढ़वा में, नाम है मिथिलेश ठाकुर। इतना आदमी के पीटा है, उसका कोई सीमा नहीं है। अब बालू सब चुरा के बेच दिया, जल जीवन मिशन का 5200 करोड़ रुपया खा के पगुरा रहा है। अब वो जब कहता है जो हम भी ईमानदार हैं, सत्येंद्र तिवारी तो झूठ बोलते हैं, आपके माध्यम से उनको चुनौती देते हैं। बोलिएगा जब विधायक जी बोले हैं कि 5 गो झूठ बता दो जो सत्येंद्र तिवारी अपने पूरे जीवन में बोला हो, मैं राजनीति से सीधा संन्यास लूंगा। ये सत्येंद्र तिवारी नाम के अनुरूप हमेशा सच ही बोलेगा। आप हमको मैंने घूस दे करके भी झूठ बोलवाना चाहेंगे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं
कि भाई अभी जो यहाँ पर घूमे चल रहे हैं, शहर की सरकार बनाएंगे, जेएमएम समर्थित लोगों को जिताएंगे, क्यों? उनका मकसद है शहर के कॉस्टली जमीन पर उनका निशाना है। आज बताइए 200 एकड़ जमीन मिथिलेश ठाकुर अवैध तरीके से यहाँ पर अर्जन करने का काम किया है। ईडी में उनके ऊपर 5200 करोड़ रुपया घोटाला का आरोप लगा हुआ है और वो कहते चलते हैं कि हम सोच बोलते हैं। बहुत रे सोच, माने इसको हम कह रहे हैं कि गढ़वा के अस्मत के साथ इसने खिलवाड़ करने का काम किया, गढ़वा को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। ऐसे भ्रष्ट लोग अगर यहाँ से जेएमएम के समर्थन में जिस प्रत्याशी को जिताएंगे उस प्रत्याशी का किडनैप कर लेंगे, क्योंकि किडनैप इनका पुराना धंधा रहा है। आप लोग भी सुने होंगे कि भाई शशिनाथ झा हत्याकांड जो हुआ, अब उसमें इनका कितना रोल है हम नहीं जानते हैं, लेकिन शशिनाथ झा का आत्मा आज भी भटक रहा है। ऐसे लोग जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं गढ़वा में घूम घूम करके कि भाई जेएमएम समर्थित प्रत्याशी को वोट दो, एक्चुअल उनका मकसद उसको हराना है। जिस प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं एक्चुअली उनका मकसद हराना है। उनका निगाह है अलख पांडे जैसे शरीके लोग जो गरीब का खून चूसे हैं और उनके जो गुड बॉय की भूमिका में है, ओबीडियंट लोगों की तरह है। एक्चुअली उनका मकसद उनको जिताना है। मिथिलेश ठाकुर से पूछिए कि गढ़वा में आज बालू 1500 रुपये ट्रैक्टर बिक रहा है। मिथिलेश ठाकुर के जमाने में 5000 रुपये ट्रैक्टर बिकता था। क्यों बिकता था? यही बगल के चले जाइए कॉन्स्टिट्यूंसी नगर भवनाथपुर, आज भी वहाँ के एमएलए और वहाँ के तो 3 एमएलए हैं। अगर ये पूर्व मंत्री जी कहते हैं तीनों एमएलए को बालू का हिस्सा जाता है, इसलिए बालू आज भी, आप पत्रकार बंधु पता लगाइए, नगर विधानसभा में आज भी 5000 रुपये ट्रैक्टर बालू बिकता है, लेकिन गढ़वा में 1500 रुपये बिकता है। उसका कारण भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक का होना है। ये सब करप्शन के डायरेक्ट प्रूफ है। इसलिए आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इस बातों को जन जन तक पहुँचाइए, एक एक गार्जियन तक पहुँचाइए। री एडमिशन के नाम पर, बस भाड़ा के नाम पर, अरे जो आदमी मास्टर का पैसा खा जाता हो, जबकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागो पाए, जहाँ गुरु का ओहदा गोविंद से ऊपर है, वैसे गुरु को जो प्रत्याशी बने हुए हैं भाजपा टाइप के हैं, जो बोलते हैं 60,000 रुपया प्रिंसिपल को, 50,000 रुपया टीचर को सैलरी देते हैं और उससे बाद में 30,000 रुपया कैश में वापस लेते हैं। उन गुरु से, उन टीचर से भी मेरा विनती है कि जो आपको शोषण कर रहा है और आज सामाजिक काम करेंगे प्रत्याशी बना है, सभी गुरु लोग से मेरा विनती है, साथे साथे घूमिए, फोटो खिंचवाइए, नीतीश खुले में से निकाल देगा तो और दुखद होगा। लेकिन जो 60,000 पर साइन कराता है और 40,000 वापस ले रहा है, उस गुरु के पीड़ा को जरा पूछिए। आपके भी कोई सगे संबंधी अगर उस विद्यालय में टीचर होंगे, किरानी होंगे, चपरासी होंगे, साइन करते होंगे 60,000 पर और 40,000 रुपया लौटाना पड़ता है। वो कहते हैं कि हम भी समाज सेवा कर रहे हैं। हम बोले तीतीर बगेरी मारे वाला भी समाज सेवा कर रहा है, आदमी के खिया रहा है बगेरी लावा। अरे मतलब वैसे लोगों के बारे में थोड़ा लोगों को समझाइए, थोड़ा ज्यादा ही बुला जाता है, क्या करिएगा। धन्यवाद। चैनल को मेरे तरफ से धन्यवाद और सभी मंचासीन और सभी जनता पब्लिक सभी को मेरा नमन प्रणाम। मैं कंचन जायसवाल, पति विनोद कुमार जायसवाल, नेताजी। आज ये मेरा कार्यालय नहीं, ये पूरे जनता के कार्यालय है और ये फैसला कर हम सभी नगर परिषद वासियों से, अपनी भोली भाली जनता से मैं आग्रह करूंगी, विनती करूंगी कि 5 नंबर बेंच छाप पर मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे गढ़वा शहर का श्रेष्ठ विद्यालय GN कॉन्वेंट स्कूल गढ़वा, अनुशासन, शिक्षा, उत्कृष्टता, 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास और सेवा, अंग्रेजी माध्यम,
सह शिक्षा CBSI 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गुणवत्ता, अनुशासन और आधुनिक सुविधाओं के साथ सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी नामांकन कराइए और सफलता की नई उड़ान भरिए। हमारा पता है पुरानी बाजार, गढ़वा। विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।